नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचर ज्योति पे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है टेंस के बारे में। आज हम जानेंगे टेंस क्या होते हैं, टेंस के टाइप्स क्या है और उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। ठीक है, अब काल का मतलब क्या है? टेंस एक ऐसा रूप है जो क्रिया के समय या अवधि दो दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब या कोई समय दर्शाने के लिए या कोई अवधि दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ठीक है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो अभी चल रहा है, यानी कि जो वर्तमान में हो रहा है। जैसे मैं अभी बैठी हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मतलब जो अभी मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ, तो वो किसके अंदर आएगा? प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। और पास्ट टेंस वो होता है जो बीत गया है, यानी कि पास्ट टेंस जो हमारा बीत गया है, भूतकाल हो चुका है। ठीक है, तो जैसे मैं कल स्कूल गई थी, या मैंने कल रात को खाना खाया था, या मैं कल बैठी थी, तो मतलब जो मैंने कल किया यानी कि बीते हुए कल में किया, तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल जो आने वाला है। जैसे मैंने बोला कि मैं कल खाऊंगी, या मैं कल पढ़ूंगी, या मैं कल घूमने जाऊंगी, यानी कि जो करने वाले हैं फ्यूचर में, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब इसके टाइप्स देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जानते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है आखिर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है अगर कोई भी वाक्य है, उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो उसे हम वो किसके अंदर आएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं रोज नहाता हूँ। ठीक है, या मैं रोज जाती हूँ, ता है, ती है, ते आएगा। अब मैंने क्या बोला? मैं लिख रही हूँ, तो सॉरी, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये सब जिसके लास्ट में भी ता है, ती है, ते है आए, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है और मतलब इसको बनाने के लिए तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव भी होता है। इसमें क्या क्या लगता है? सब्जेक्ट। अब जान लीजिए सब्जेक्ट होता क्या है। जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे मैंने बोला कि ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो अब किसके बारे में बात की जा रही है? ही मतलब कोई लड़का होगा, तो यानी कि उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब क्या हो गया? वर्ब मतलब क्रिया, यानी कि जो काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो पीछे का बचा हुआ हिस्सा होता है वो सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव का मतलब ही होता है नॉट। ठीक है, तो जिस भी सेंटेंस में नॉट लगाओ वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा प्लस डू और डज का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, डू और डज के यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, प्लस नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना किसी से। जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन पूछने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाता है, यानी कि डू डज आगे आएगा, प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाती हूँ। ही सॉरी डज आएगा यहाँ पे, डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? डू डज, तो यानी कि जो डू लगा है यहाँ पे आगे आ जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। डज डज के बाद क्या आएगा? डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही प्ले क्रिकेट।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि डू कहाँ पे यूज़ होगा और डस कहाँ पे यूज़ होगा। तो डू के लिए देखिए क्या लगेगा, आई यू वी और दे के साथ क्या, आई वी यू दे और द के साथ क्या यूज़ होगा, डू का यूज़ होगा। और ही शी इट और नेम यानी कि किसी का भी नाम होगा तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा, डस का यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या लगा था, ही लगा था, तो ही के साथ किसका यूज़ होगा, डस का यूज़ होगा, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, डस का यूज़ किया है। तो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब इसकी पहचान क्या है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे है आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, कार्य किया जा रहा, कार्य करना जारी रहना, मतलब कि मैंने बोला कि मैं खा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मतलब अभी वो काम चल रहा है, वो काम अभी पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट मैंने बताया था जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, प्लस इज आर एम ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, मतलब वर्ब की फॉर्म लगेगी उसके बाद आईएनजी लगना, मतलब कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें आईएनजी लगता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पीछे का भाग बच जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब क्या होता है, जिसके बारे में जो काम हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, और जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम यानी कि सब्जेक्ट फिर इज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है, तो यानी कि इज आर एम आगे आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, शी इज रीडिंग अ बुक। मैंने क्या बोला, वह किताब पढ़ रही है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस इसका बना देंगे, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव में क्या लगेगा, ये इज आर एम आगे आ जाता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज शी रीडिंग अ बुक और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वह किताब पढ़ रही है। ठीक है, वह किताब नहीं पढ़ रही है, क्या वह किताब पढ़ रही है, मैंने क्वेश्चन पूछा क्या वह किताब पढ़ रही है, तो वो किस में आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में, नॉट लगाया तो नेगेटिव में, और मैंने सिंपल बोला है कि शी इज़ रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रही है, तो वो किस में आ जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसके लास्ट, जो भी सेंटेंस के लास्ट में, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, आई के साथ किसका यूज़ होगा, एम का यूज़ होगा हमेशा, और सिंगुलर नेम यानी कि ही शी इट के साथ किसका यूज़ होता है, इज का यूज़ होता है, और प्लूरल नेम यानी कि यू वी और दे के साथ किसका यूज़ होता है, आर का यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे भी यू वी और दे दिखे वहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे भी ही शी इट नेम दिखेगा वहाँ पे हम इज का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे भी आई दिखेगा वहाँ पे हम एम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके लास्ट में भी चुका है, चुकी है और चुके हैं लास्ट में। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं बैठ चुकी हूँ, मैं उठ चुकी हूँ, मैं स्कूल जा चुकी हूँ, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, जिसके भी लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगेगा वो कौन सा सेंटेंस के अंदर आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट मैंने बताया था जिसके बारे में बात की जा रही हो, और हैज हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है, सिंपल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है यानी कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देख लीजिए ही शी इट और नेम के साथ किसका यूज़ करेंगे, हम हैज़ का यूज़ करेंगे, आई यू वी और दे के साथ किसका यूज़ करते हैं, हम हैव का यूज़ करते हैं हमेशा। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इसका मतलब क्या हो गया, मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, आई हैव नॉट
फिनिश्ड माय होमवर्क। ठीक है, नॉट लगा दिया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इसमें हैव आई फिनिश्ड माय होमवर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, इसका क्या, मैं अपना होमवर्क नहीं ख़त्म कर चुका हूँ। क्या मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान है पास्ट से चालू कार्य अभी भी जारी पाया जाता है। ठीक है, जो अभी पहले काम चल रहा था वो अभी भी जारी ही है। ठीक है, तो वो कौन सा टेंस में आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। एक इसके लिए नोट भी है, निश्चित समय के लिए साइन और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। मतलब हमें टाइम का पता है, जिसका जैसे हमें टाइम पता है कि इतने क्लॉक, तो उसमें हम किसका यूज़ लगाएंगे, सिंस का यूज़ लगाएंगे। और बाकी समय हम किसका यूज़ लगाते हैं, फोर का यूज़ लगाते हैं। मतलब अनिश्चित समय, हमें कोई समय का पता नहीं है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन लगेगा इसमें। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर, इन दोनों में से कोई एक लगेगा प्लस टाइम। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा सिंपली। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर में से कोई एक लगेगा प्लस टाइम लगेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, ही शी इट और नेम के साथ किसका यूज़ करते हैं, हम हैज़ का यूज़ करते हैं। आई यू दे के साथ किसका यूज़ करेंगे, हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, ही शी इट और नेम के साथ किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का। आई यू और दे के साथ किसका यूज़ करते हैं, हम हैव का। अब चलिए इसका सिंपली एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, ही हैज़ बीन स्टडिंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो ही हैज़ नॉट, यहाँ पे क्या लगा है, बीन लगा है, तो क्या लगाएंगे, बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे यूज़ होगा, सॉरी, हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, वह सुबह से पढ़ रहा है। अब यहाँ पे टाइम पता है इसलिए हमने सिंस लगाया, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें अफर्मेटिव में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, वह सुबह से पढ़ रहा है, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से पढ़ रहा है, स्टडिंग मतलब पढ़ना, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है क्योंकि नॉट लग गया है। और हैज़ हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आता तो क्या हो जाएगा, वो हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि क्या वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कौन से उसमें आ जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जाएगा। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के प्रकार क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में होता था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया, जो हमारा पास्ट रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैं कल खाना खा चुकी हूँ या मैं कल कपड़े ला चुकी हूँ, जो मैं कर चुकी हूँ, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो कौन सा टेंस होता है, वो पास्ट टेंस होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आखिर होता क्या है। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, लास्ट में क्या होगा कि आया, गया, गई, हुआ, ये सब चीज़ें जहाँ पे भी दिखे तो वो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वह कल स्कूल नहीं गई, तो वहाँ पे गई लगा, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मैं जैसे बता देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, सिंपली नॉट लग जाता है और सब्जेक्ट प्लस डिड लगेगा यहाँ पे। ठीक है, पास्ट में क्या किसका यूज़ होगा, डिड का यूज़ होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगे जाएगा। और डिड का यूज़ किस किस के साथ होगा, ही शी इट वी दे आई के साथ किसका यूज़ होगा, डिड का यूज़ होगा। ठीक है, इन सब के साथ, इन सब के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, डिड का यूज़ होगा। अब इसका हम सिंपल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि वह कल स्कूल नहीं गई, वह कल स्कूल गई थी, तो मैं क्या बोलूँगी, शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, वेंट क्यों लगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म बोला है इसलिए हमने वेंट लगाया। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, शी डिड, यहाँ पे डिड इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है नेगेटिव में, डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पे वेंट हमने क्यों नहीं लगाया वेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, इसी वजह से हमने यहाँ पे वेंट नहीं लगाया। ठीक है, और नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड आगे आ जाएगा, डिड शी गो टू स्कूल यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वह कल स्कूल गई, वह कल स्कूल नहीं गई, क्या वह कल स्कूल गई थी। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा, क्या वह कल स्कूल गई थी, वह कल स्कूल नहीं गई, वह कल स्कूल गई। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि रहा जहाँ पे भी लगा वो प्रेजेंट का क्या बोलते हैं, रहा जहाँ पे भी लगा वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसकी पहचान क्या है, पास्ट है तो था लगेगा, तो रहा था, रही थी, रहे थे। जहाँ पे भी इन सब का यूज़ देखे, जो भी सेंटेंस में ये सब चीज़ें लास्ट में देखे, तो वो कौन सा टेंस हुआ, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, नॉट लग जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। और वैसे इंटेरोगेटिव में वॉज और वर आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, आई ही शी इट और नेम के साथ किसका यूज़ करेंगे, हम वॉज का यूज़ करेंगे, और यू वी दे के साथ किसका यूज़ करते हैं, हम वर का यूज़ करते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेजेंट का किसका है एग्जाम्पल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। मैंने क्या बोला, वे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वे फुटबॉल खेल रहे थे। अब नेगेटिव में बनाना तो नॉट लगा देंगे, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब इंटेरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए तो क्या आ जाएगा, वेयर दे प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका मतलब क्या है, वह फुटबॉल खेल रहे थे, वह फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आगे देखेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस है अब। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, लास्ट में चुका था, चुके थे और चुकी थी रहेगा, तो वो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाता है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, हैड आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए, दे आई यू ही शी इट और वी के साथ किसका यूज़ होगा, हैड का। इसमें सबके साथ हैड ही का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि मेरे आने से पहले वह घर आ चुकी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आई, इसमें नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, शी हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई केम। ठीक है, इंटरोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, हैड
शी लेफ्ट बिफोर आई केम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे आने से पहले वह घर आ चुकी है, मेरे आने से पहले वह घर नहीं आई है। क्या वह मेरे आने से पहले घर आ चुकी है? ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये टेंस हो गया आपका पास्ट, ये आपका टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर क्या होता है। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है से कर रहा था, से कर रही थी। जहाँ पे भी लास्ट में से कर रहा था, से कर रही थी आएगा, तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और सिंस यहाँ पे कब सिंस का यूज़ होगा, तो सिंस कब लगेगा, जब कब से शुरुआत हुई थी। तो अगर हमें कोई शुरुआत का टाइम पता हो तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। और कितनी देर तक चल रहा, मतलब कि जैसे मान लीजिए 5 o'clock से 10 o'clock मैंने बोला, तो वो कौन, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक लगेगा प्लस टाइम। नेगेटिव में क्या लगेगा, नॉट लग जाता है, तो नेगेटिव में नॉट लगाने के लिए पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक लगेगा प्लस टाइम। ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक लगेगा प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह 2 घंटे से काम कर रहा था। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का हो जाएगा ही, हमें टाइम पता है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम 4 लगाएंगे क्योंकि हमें टाइम पता है। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days 2 hours, मैंने घंटा बोला तो 2 hours लगाएंगे। नॉट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो ही हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। और इंटरोगेटिव में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, हैड ही बीन वर्किंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वह 2 घंटे से काम कर रहा था, वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था। क्या वह 2 घंटे से काम कर रहा था, हमने क्वेश्चन पूछा क्या वह 2 घंटे से काम कर रहा था, तो किस में आ जाएगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नॉट लगाए तो नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब के आगे आईएनजी क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ रहा है। और यहाँ पे 4 हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे आवर्स का पता है, इसी वजह से हमने 4 का यूज़ किया। अगर हमें आवर्स का, घंटे का नहीं पता रहता तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब आप आगे देखते हैं, फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि मैं कल जाऊंगी, या मैं कल खाऊंगी, या मैं कल पढ़ूंगी, या मैं कल पढ़ाऊंगी, जो भी है जो हम कल करेंगे, यानी कि आगे करने वाले हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, फ्यूचर टेंस के अंदर आ जाता है। अब देखिए फ्यूचर टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि आखिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो इसकी पहचान है गा, गी और गे। जहाँ पे भी लास्ट में लगा रहेगा गा, गी, गे, जैसे मैं कल जाऊँगा, या मैं कल जाऊँगी, या हम कल खाएंगे। ठीक है, ये सब सेंटेंस अगर लास्ट में दिखे, जिसके भी लास्ट में गा, गी, गे दिखे, तो वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का यूज होता है, प्लस आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में क्या होता है, विल और शैल का यूज होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसा कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है वो वर्ब होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पीछे का साइड का हिस्सा बचा रहता है, वो जो बाकी सब बचा रहता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। और क्वेश्चन मार्क मतलब हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दिखे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है,
अब देखिए हम जान लेते हैं विल और शैल कहाँ लगेगा। आई, यू, ही, शी और इट के साथ किसका यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा। आई और वी के साथ किसका यूज़ होगा, शैल का यूज़ होगा। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है, तो इसमें गा, गी, गे लगेगा। तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलिए लिख लेते हैं, आई विल हेल्प यू। ठीक है, और मैंने अब नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, और इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, विल आगे आ जाएगा, तो क्या लगाएंगे, विल आई हेल्प यू, और क्या लगाएंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नॉट लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस था, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था। अब देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, लास्ट में भी रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। जैसे मैंने बोला राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे, या रहा होगा, कल को वो काम कर रहा होगा। ठीक है, जो भी हो हमने कर चुके हैं। जैसे मैंने बोला कि वे फिल्म देख रहे होंगे, या वे खाना खा रहे होंगे, या वो बैठे होंगे, या वो जा रहे होंगे, या वो रास्ते में होंगे। तो जहाँ पे भी ये लास्ट में ये सब वर्ड का यूज़ है, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल और शैल और बी का यूज़ होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पीछे का बचा हुआ हिस्सा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक है, और शैल बी का, अब नेगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं पहले तो हम। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में नॉट लगता है हमेशा, नॉट के साथ बी लगाएंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, विल और शैल आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि वे फिल्म देख रहे होंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम इसका बनाएंगे, दे विल बी वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाता है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, दे विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी। अब इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाता है, तो हम क्या लगा देंगे, विल दे बी वॉचिंग अ मूवी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या है, वे फिल्म देख रहे होंगे। ठीक है, वॉचिंग मतलब क्या, देखना, तो आईएनजी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, इसी वजह से हमने लगाया। तो क्या हो जाएगा, वे फिल्म देख रहे होंगे। ठीक है, वे फिल्म नहीं देख रहे होंगे, नॉट लगा दिया तो नहीं, क्या वे फिल्म देख रहे होंगे, तो वो कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा क्या वो फिल्म देख रहे होंगे, तो ये कौन सा टेंस था, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसके भी लास्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं होंगे, तो वो कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अब परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंटरोगेटिव में क्या होता है, विल और शैल आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही लगेगा, या तो विल लगेगा या तो शैल लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे मैंने बोला कि मैं 5 बजे तक अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा। अब इसमें होगा, होगी या होऊंगा, चुके है ना, तो इसका एग्जाम्पल में जैसे मैंने बोला कि मैं 5 बजे तक अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा, तो क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, माई वर्क, मैंने बोला कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। नेगेटिव में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट
हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, वर्क बाय 5 PM। बाय यहाँ पे भी 5 PM लगाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था एग्जाम्पल, मैं 5 बजे तक अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, मैंने एक टाइम बताया, तो इसलिए बाय लगा के 5 AM लगा दिया, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे जाता है, तो क्या हो जाएगा, विल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 5 PM, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 5 बजे तक अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा, मतलब मैं कर चुका हूँगा इतने बजे तक अपना काम। और इसका मतलब क्या है, मैं अपना काम 5 बजे तक ख़त्म नहीं कर चुका हूँगा। और इसका मतलब क्या मैं अपना काम 5 बजे तक ख़त्म कर चुका हूँगा, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन है कि मैं क्या ख़त्म कर चुका हूँगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, उसके लास्ट में होगा से कर रहा होगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक लगेगा प्लस टाइम, ठीक है। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, बिल्कुल सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक लगेगा प्लस टाइम, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे जाता है, तो क्या आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक लगेगा प्लस टाइम और इंटरोगेटिव मार्क, ठीक है। वीडियो आगे बताने से पहले वीडियो में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आप ईमेल पे मैसेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल अपनी ID लिख दूंगी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर किसी को किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछिएगा, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला कि वह यहाँ 5 साल से रह रही होगी, से कर रहा होगा, से कर रही होगी, मतलब ये सब वर्ड आएंगे तो कौन सा सेंटेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला क्या, वह यहाँ 5 साल से रह रही होगी, ठीक है। तो क्या इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, शी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, ओके। नेगेटिव में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है, तो नॉट लगा देंगे, शी विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, ठीक है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, विल शी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, 1 मिनट रुकिएगा, 5 years, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह यहाँ 5 साल से रह रही होगी, लिविंग मतलब रहना, वह यहाँ 5 साल से नहीं रह रही होगी। और क्या वह 5 साल से रह रही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा, मन में एक क्वेश्चन है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक बार मैं आप सभी को फिर से बताना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का क्या मतलब है, वर्ब का क्या मतलब होता है, वर्ब मतलब क्रिया, यानी कि कोई काम करना, जो काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा होता है पीछे का, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हैज़, हैव, आई, एम, इज, आर, इन सबको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आई होप अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।